शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की यदि त्रुटिपूर्ण जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में दर्ज है तब इसमें सुधार किया जा सकता है। और इस संबंध में जो आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कर्मचारियों की यदि पदस्थी संस्था, पद नाम या फिर विषय संबंधी जानकारी त्रुटिपूर्ण है तब इसमें सुधार किया जा सकता है। और इस संबंध में जो पूरी प्रोसेस है इस आदेश में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि सबसे पहले तो संकुल के माध्यम से कर्मचारी जो लोक सेवक है इनकी जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा और जानकारी यदि त्रुटिपूर्ण है तो जो सही जानकारी है वो प्रेषित की जाएगी बीओ कार्यालय में, जहां बीओ कार्यालय के द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा सेवा पुस्तिका के आधार पर। और सत्यापन करने के उपरांत जो जानकारी है वो फॉरवर्ड की जाएगी डीओ कार्यालय में, जहां डीओ कार्यालय के द्वारा कर्मचारियों की जो त्रुटिपूर्ण जानकारी है इसे संशोधित किया जाएगा ओटीपी के माध्यम से। और इसका जो पूरा शेड्यूल है इस आदेश में बताया गया है। अब आपको करना क्या है, कर्मचारी को सबसे पहले तो देख लेना है कि कहीं उनकी जानकारी त्रुटिपूर्ण एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अंकित तो नहीं हो गई है। और इसमें केवल 3 प्रकार की जानकारी सुधार की जा सकती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी जानकारी है, जैसे आदेश में भी हम देखें तो सबसे शुरू में बताया गया कि सबसे पहले तो जो संस्था है पदस्थी संस्था, यदि स्कूल त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है तब इसमें सुधार हो जाएगा। इसके बाद में यदि आपका जो डेजिग्नेशन है, जो पदनाम है, वो त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है तो इसमें सुधार किया जा सकता है। साथ ही यदि आपके विषय संबंधी कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण है, जैसे आपकी जो नियुक्ति है वो विज्ञान संकाय से हुई है और एजुकेशन पोर्टल 3.0 में सामाजिक विज्ञान प्रदर्शित हो रहा है, तब इसमें सुधार हो सकता है। कहने का तात्पर्य कि आपका यदि विषय नहीं है, वो गलत विषय प्रदर्शित हो रहा है एजुकेशन पोर्टल 3.0 में, तब आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो जानकारी है वो आप कैसे देखें, तो इसे आप बहुत ही आसानी से एजुकेशन पोर्टल 3.0 से चेक कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको किसी भी ब्राउज़र में एजुकेशन पोर्टल 3.0 ओपन कर लेना है और इसमें अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो इसके होम पेज पर ही आपकी सारी जानकारी प्रदर्शित होगी। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके स्कूल का जो नाम है वो प्रदर्शित होगा। सबसे पहले तो जिला, ब्लॉक और आपके स्कूल का जो नाम है वो प्रदर्शित होगा और आपका कौन सा संकुल है वो नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप चेक कर लें कि आपके स्कूल का नाम सही इसमें आ रहा है या नहीं, और यदि त्रुटिपूर्ण है तो इसकी जानकारी आपको संकुल में देना है। हालांकि संकुल के माध्यम से भी आपसे जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद यदि हम देखें तो इसमें विषय समूह और पदनाम जो डेजिग्नेशन है इसकी जानकारी भी प्रदर्शित होती है। जैसे आप स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो मूल पद है, आपका वर्तमान पद क्या है, वो सभी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे डेजिग्नेशन, यहाँ पर डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। आपका जो मूल पद है, किस विषय से आपकी भर्ती हुई है, वो विषय लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसमें चेक कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त इसमें आप और एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपका उच्च पद प्रभार में हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि उच्च पद प्रभार नहीं है लेकिन यस लिखा हुआ आता है, तो आप वो भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करना है और इसके होम पेज पर ही सबसे शुरू में आपकी सारी जानकारी इसमें प्रदर्शित होगी। जैसे उच्च पद प्रभार के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एन लिखा है, अर्थात नॉट अवेलेबल। यदि आपको उच्च पद प्रभार मिला हुआ है तब आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप विषय भी चेक कर लें कि आपकी नियुक्ति किस विषय से हुई थी, और यदि आपका प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन के बाद में कौन सा विषय, किस विषय से आपको प्रमोशन मिला हुआ है, वो साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं। करंट अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें आप चेक कर पाएंगे कि आपका वर्तमान में जो विषय है वो क्या है, सही विषय इसमें प्रदर्शित हो रहा है या नहीं, आपका जो पदनाम है वो सही प्रदर्शित हो रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लॉगिन करके चेक कर लेना है और इसमें कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण है तब इसकी सूचना आपको अपना आवेदन अपने संकुल में अनिवार्य रूप से दे देना है, जहां संकुल के माध्यम से आपकी जानकारी सुधार करने हेतु बीओ कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा और बीओ से डीओ में प्रेषित होगा, जहां डीओ कार्यालय से आपकी जानकारियों में सुधार किया जाएगा। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।